हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश समान ज्ञानी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 25 क्वेश्चन की श्रृंखला इस क्लास में हम लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संस्कृति विभाग की स्थापना कब की? तो आपको याद रखना है 1957 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य ने ललित कला अकेडमी की स्थापना कब की? तो स्थापना की 8 फरवरी 1962 को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है? तो कथक संस्थान है लखनऊ में। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1986 को। अगला 5वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र किस काल की चित्रकला के नमूने हैं? तो आपको याद रखना है प्राचीन काल के चित्रकला के नमूने हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? तो आपको याद रखना है जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1911 में। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? 1950 में। देखिए आज का जो क्लास है उसमें उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति से विशेष प्रश्न डाले गए। सारे लगभग सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति के हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से करिएगा। 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं यहाँ से। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपको याद रखना है आयोजन किया जाता है इसका वृंदावन में। अब प्रश्न नंबर 10 को देखिए, उत्तर प्रदेश के संगीतकार खुशी महाराज, मेहंदी उस्ताद और रहीमुद्दीन खां का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है अयोध्या जिले से। अयोध्या से इन तीनों का संबंध है, आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के नवाब वाजिद अली शाह किस नृत्य का आयोजन करते थे? तो ये नृत्य करते थे रहस्य नृत्य। रहस्य नृत्य क्या करते थे जिसमें ये कृष्ण की भूमिका निभाया करते थे। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के किराना घराने के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम लिखिए बंदे अली खां। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश के अतरौली घराने की स्थापना किसने की? तो आप लिख लीजिए काले खां व चांद खां ने। अलीगढ़ के पास अतरौली गांव पड़ता है, उसके समीप इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 14 है, बनारस घराने में किस अंग की गायिका को प्रसिद्धि मिली है? तो आपको याद रखना है ठुमरी अंग की गायिका को प्रसिद्धि मिली है। प्रश्न नंबर 15, टप्पा शैली की गायिका इमाम बाई का संबंध उत्तर प्रदेश में किस घराने से है? तो आपको याद रखना है इमाम बाई का संबंध है बनारस घराने से। प्रश्न नंबर 16, रामपुर घराने के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है नेमत सदारंग इसके संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है इटावा घराना। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है शाहजहांपुर घराना। शाहजहांपुर घराना। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश का अजराड़ा घराना संबंधित है? तो याद रखना है तबला वादन से।
प्रश्न नंबर 20, कजरी लोकगीत की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में कहां से हुई थी? तो याद रखना आपको, कजरी लोकगीत की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से हुई थी। प्रश्न नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में संतान की कामना पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको याद रखना है ठडिया नृत्य। ठडिया नृत्य, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के अहीर समाज का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है फरुहाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? इनका जन्म कहां हुआ? तो आपको याद रखना है वाराणसी में। प्रश्न नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 31 अगस्त 2002 को। क्लियर हो गया बात? देखिए, जो संतान की कामना पर नृत्य होता है ठडिया नृत्य, वो सरस्वती की चरणों में स्पर्श किया। 25 क्वेश्चन की श्रृंखला पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।